आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो बच्चों, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है, मैंने आपको ये बताया था कि सर आपके पास मान लीजिए कोई क्लास है। पहले इसको एक बार समझिए कि हो क्या रहा है। कि क्लास है आपके पास और इस क्लास का आईपी एड्रेस हमने दे दिया है, क्लास ए है। ए में जो रेंज होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 से लेके 126 होती है। ठीक है, 127 क्यों नहीं होती कि वो आईपी एड्रेस किसी होस्ट को अलाउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ना। तो इसकी जो रेंज थी वो मैंने बताई थी आपको, 1 से लेके 126। बहुत अच्छा टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और इस पर क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार समझ में आना चाहिए, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए अब 1 से लेके 126 है आपके पास की रेंज है, तो इस क्लास में कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं आपके सर? 1 से लेके 126 नेटवर्क पॉसिबल है आपकी, है ना। नेटवर्क 1 भी हो सकता है, नेटवर्क 2 भी हो सकता है, नेटवर्क 3 भी हो सकता है, नेटवर्क 4 भी अलोकेट किया जा सकता है, नेटवर्क 5 भी अलोकेट किया जा सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ये क्या कर रहे थे इसके अंदर कि नेटवर्क आईडी कितनी थी इसकी, 8, और होस्ट आईडी कितनी थी, 24 ये थी। और कितने नेटवर्क हमने इसको अलोकेट किए हैं, 1 से लेके 126। मैं ये कह रहा हूं आपके पास कि मान लीजिए एक गोला ये वाला है, एक नेटवर्क ये है आपका, और एक नेटवर्क मान लीजिए ये है आपका 1.0.0.0। ये कितना है आपका 2, एक नेटवर्क ये है 2.0.0। एक नेटवर्क है आपका 3.0.0.0। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है। हालांकि आईपी एड्रेस किसी को नहीं दिया जा सकता, मैंने आपको ये कहा था, अगर सारी नेटवर्क आईडी के बिट या होस्ट आईडी के बिट 0 हैं तो वो नॉट वो जो आपका आईपी एड्रेस है किसी होस्ट को अलाउ नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये कौन सी क्लास में है, वो नेटवर्क क्लास ए में है, ये भी क्लास ए में है, ये भी क्लास ए के अंदर है। तो क्लास ए में 1 से लेके 126 नेटवर्क पॉसिबल हैं, आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई आपकी नेटवर्क आईडी हो गई, एनआईडी हो गई। और ये 3 कितनी है आपकी, ये वाली, ये होस्ट आईडी एच आई डी है। ये क्या है आपकी, नेटवर्क आईडी है। ये 3 क्या है आपकी, होस्ट आईडी है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये क्या है आपकी, नेटवर्क आईडी है, और ये 3 क्या है आपकी, होस्ट आईडी है। ठीक है, अब यहां एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, क्लास ए में 126 से लेकर 126 तक नेटवर्क पॉसिबल है, लेकिन अब मैंने ये कहा कि जब होस्ट आईडी की सारी बिट मैंने 0 कर दी है, ये वाली 0 कर दी, ये वाली 0 कर दी, तो ये जो नेटवर्क है लेके 126 नेटवर्क तक हम बात कर रहे हैं, तो सारी बिट अगर 0 कर देते, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि होस्ट आईडी की या नेटवर्क आईडी की अगर सभी बिट 0 होती हैं, वो किसी भी होस्ट को आईपी एड्रेस अलॉट नहीं किया जा सकता। तो ये आईपी एड्रेस मान लो ये होस्ट तो इसको अलॉट नहीं कर सकते, इसको भी अलॉट नहीं कर सकते, इसको भी अलॉट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फिर, ये क्या होगा सर, अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ये वाली जगह सिचुएशन होती है आपकी कि सारी जो बिटें हैं आपके होस्ट आईडी की ये 0 हो जाती है नेटवर्क आईडी को छोड़, तो वो जो नेटवर्क है ना, तो जो नेटवर्क आईडी है ये पूरे नेटवर्क की एक अकेली सिंगल आईडी बन जाती है। ठीक है, मतलब ये जो आईडी, अब ये जो आपका आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा पूरे नेटवर्क की, है ना। एनआईडी पूरे नेटवर्क की होगी, एक सिंगल नेटवर्क नहीं, पूरा नेटवर्क की है। अब ये है ना, ये पूरा, ये पूरी एनआईडी काम करेगी इस पूरे नेटवर्क के लिए, ये एनआईडी काम करेगी इस पूरे नेटवर्क के लिए, एनआईडी काम करेगी पूरे नेटवर्क के लिए। ये किसी होस्ट को अलॉट नहीं की जाएगी, ये नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है, एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। तो कभी भी कोई आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस नेटवर्क की इस आईपी एड्रेस की एनआईडी क्या होगी, तो आप क्या करोगे, होस्ट बिट जितनी भी है उनको 0 कर दीजिए, तो आपके पास क्या है, पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी निकल के आ जाती है ना। जैसे हम नेटवर्क मास्क पढ़ते हैं, हालांकि नेटवर्क मास्क में अभी भी बताऊंगा, अभी तो केवल आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखें
कि जो भी आपके आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस की अगर सभी होस्ट आईडी बिट को अगर 0 कर दिया जाए तो वो आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी बन जाता है हॉल नेटवर्क की, वो किसी होस्ट को अलोकेटेड नहीं किया जा सकता। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है इसके अंदर वो नोट करिए आप। whenever we have all zeros in HID part of any IP address, ठीक है, that IP address represent, एक बार कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हैं इसके, फिर क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं वो देखेंगे। An IP address represent the NID, network ID of entire network, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज, एंटायर नेटवर्क। ठीक है, this is the reason we can't assign this IP address to any host। ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो है क्या, whenever we have all zeros in HID part, ठीक है, ऑफ एनी आईपी एड्रेस का जो HID वाला पोर्शन है वो उसको 0 कर दिया जाता है। तो मैंने कहा था कि होस्ट को वो असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आईपी एड्रेस उसके बाद नेटवर्क आईडी बन जाता है पूरे एंटायर नेटवर्क का। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया, इसकी एनआईडी क्या है, इस नेटवर्क की एनआईडी क्या है, तो उस हॉल नेटवर्क की एनआईडी के बारे में पूछा है। तो आप क्या करेंगे, होस्ट बिट को आप 0 कर दीजिए, सारी होस्ट बिट को आप 0 कर दीजिए, वो एनआईडी बन जाएगा, नेटवर्क आईडी बन जाएगा उस नेटवर्क की। वो किसी, हम होस्ट को तो अलॉट नहीं कर रहे हैं आईपी एड्रेस को, है ना, तो होस्ट को तो अलोकेशन किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था कि सारी बिट होस्ट आईडी की 0 हो या नेटवर्क आईडी की 0 हो, उसको हम किसी भी आईपी एड्रेस को नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए इसकी जो रेंज थी पहले वाले की वो 1 से लेके 126 थी आपकी। 0 जो था उसको हमने होस्ट को अलॉट नहीं किया था, 127 को हमने होस्ट को अलॉट नहीं किया। ये बात समझ में आई है सबको या नहीं है, ये बता दीजिए। ये मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने सिंपल से इतना कहा कि क्लास ए की रेंज 1 से लेके 126 है। मान लीजिए 126 से मतलब 126 नेटवर्क है, तो क्या हो सकता है इस क्लास के अंदर 1 से लेके 126 नेटवर्क दिए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया सर, 1 2 3 एक्सप्रेसिव नेटवर्क दे दिए आपने। अब हमने क्या किया, इस सारी, अब इस नेटवर्क में तो कितने पॉसिबल है, कितने होस्ट पॉसिबल है, आपकी चॉइस बिट है ना, तो 2 की पावर 24 - 2 होस्ट पॉसिबल है आपके। अब मैंने क्या किया, सारे होस्ट को 0 कर दिया, इन सारे होस्ट को 0। अब ये आईपी एड्रेस किसी होस्ट को नहीं दिया जा सकता। ये जो आईपी एड्रेस अब कहलाएगा ना, ये पूरा एनआईडी कहलाएगा उस नेटवर्क की। इतना सा मैं बताना चाहता हूँ। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो। यार अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ 1-1.5 घंटे बाद। हो गया होगा आपका, मैंने भेज दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एच। तो अब ये जो काम कर, अगर हमने होस्ट आईडी सारी बिट 0 कर दी, तो अब ये जो आईपी एड्रेस है वो होस्ट को साइन नहीं किया जा रहा, अब ये नेटवर्क आईडी बन चुका है इस पूरे नेटवर्क की। इतनी सी बात है, ये पूरी चीज कहानी कहती है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करते हैं इस पर। सर क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे रखा है, कि मान लीजिए आईपी एड्रेस दे रखा है आपको,
आईपी एड्रेस है, कुछ भी दे दिया आपको, 10 32 92 कुछ भी हो सकता है 108, ठीक है। और मुझे आपको निकालनी है इसकी एनआईडी, नेटवर्क आईडी निकालनी है। इसकी एनआईडी क्या होगी, नेटवर्क आईडी क्या होगी इस आईपी एड्रेस। सिंपल सी चीज है। अब देखिए ये 10 है, 10 किस में आता है, किस नेटवर्क में आता है, वही पहले जो आपका 8 बिट होगा उससे हम उसकी रेंज निकालते हैं, रेंज से मालूम चलता है ये कौन सी क्लास में है। तो ये कौन सी क्लास के अंदर है, क्लास ए के अंदर है सर। ये तो क्लियर हो गया, क्लास ए है। तो क्लास ए में क्या होता है सर, 8 बिट तो आपकी क्या होती है, ये वाली जो 8 बिट है ये तो आपकी है नेटवर्क एनआईडी, और ये क्या होती है आपकी एचआईडी, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सर इस आईपी एड्रेस की एनआईडी हमें फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क आईडी पूरे नेटवर्क की। तो हम क्या करेंगे सर, होस्ट बिट है ये एचआईडी ना, होस्ट बिट, इसको हम क्या करते हैं, जीरो कर दिया सर हमने, 10.0.0.0, ये एनआईडी बन गई, आपका आंसर हो गया, बस खत्म। क्लियर है। और क्वेश्चन ले लीजिए, सिंपल सी चीज है, हम कुछ भी कर रहे हैं, होस्ट आईडी को जीरो कर रहे हैं बस। आपने क्वेश्चन लिया आईपी एड्रेस लिया, ढंग से समझना है इसको, है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आईपी एड्रेस है आपका 157.163.92.97, और हमें इस आईपी एड्रेस की एनआईडी निकालनी, नेटवर्क आईडी निकालनी है, एनआईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। तो हम कैसे निकालेंगे, अब 157 है, 157 कौन सी क्लास में होता है, आपके क्लास बी के अंदर होता है, ठीक है। इसकी रेंज क्या है क्लास बी की, 128 से लेकर कितनी थी, 196 थी शायद मेरे हिसाब से, 191, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास में होगा, क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, 16 और 16 बिट के तो आपकी नेटवर्क आईडी हो जाती है, 16 बिट की आपकी होस्ट आईडी हो जाती है, यही होता है आपका 16 बिट और ये 16 बिट। और आपको क्या निकालना है, इस आईपी एड्रेस की एनआईडी निकालनी है, मतलब हॉल नेटवर्क की। तो आपने क्या किया सर, मैंने कहा है कि सारा होस्ट पार्ट जो है, होस्ट आईडी पार्ट, उसको जीरो कर देते हैं। तो आपका क्या निकला, 157.163.0.0, ये नेटवर्क आईडी निकली है इस आईपी, ठीक है। क्लियर है सबको। आप दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि सर मैंने निकाला सर आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है आपके पास 200.139.24 और .67, इसकी एनआईडी आपको फाइंड आउट करनी है, नेटवर्क आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। अब ये जो 200 है ये किस रेंज में आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, किसकी रेंज में आता है, ये क्लास सी की रेंज में आता है आपका। तो क्लास सी में क्या होता है, 8 बिट तो नेटवर्क बिट आईडी होती है, और आपका 24 बिट क्या होता है, आपका 24 बिट की तो नेटवर्क आईडी है आपकी, और 8 बिट का आपकी होस्ट आईडी होती है। तो ये तो हो गया 24 बिट एनआईडी, नेटवर्क आईडी, और ये है आपका 8 बिट एचआईडी, यही होता है। अब हमें निकालनी है एनआईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस, इस पूरे नेटवर्क की एनआईडी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी होस्ट बिट है उसको जीरो कर देंगे, 201.39.24.0, है ना। बस क्लास देखनी है वो कौन सी क्लास में आ रहा है, और उस क्लास में जो भी होस्ट बिट है उसको जीरो कर देती हैं, तो उस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी अपने पास निकल के आ जाती है। क्लियर है सबको। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दीजिए कि नेटवर्क आईडी ऑफ एनी नेटवर्क हाउ टू फाइंड आउट। उस आईपी एड्रेस की सभी होस्ट आईडी बिट को आप जीरो कर दीजिए, वो जो अब आपके पास निकल के आएगा वो आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी होगा उस हॉल नेटवर्क के लिए। हाँ बरखा, इज दिस क्लियर? यहां तक सबको बात समझ में आई है, नहीं आई है बता दीजिए। इसके बाद हम जाते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। एक क्वेश्चन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में से बनता ही बनता है, 100% बनेगा आपका।
हाँ वर्का, इज दिस क्लियर? राइट, अब हम जाते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसलिए बताया था कि इसका यूज अब आएगा थोड़ा सा। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इसके कई क्वेश्चन आज हम करेंगे, सारे आपके फंडामेंटल इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक है आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा है आपका ब्रॉडकास्ट। और तीसरा है आपका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर कई बार क्वेश्चन बनते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े न्यूमेरिकली बने, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। यूनिकास्ट का सिंपल सा मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू वन कम्युनिकेशन आपका पूरा। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है वन टू ऑल, ठीक है सर, ये तो सिंपल चीजें हैं। और इसका मतलब होता है वन टू मैनी, ये तो क्लियर है। लेकिन ये हो किस तरीके से रहा है ना? वन टू वन का क्या मतलब है, वन टू ऑल का क्या मतलब है नेटवर्क की रेफरेंस में, और वन टू मैनी का क्या मतलब है। जनरली ये दो ही है इंपॉर्टेंट, इसकी तो केवल अपने को डेफिनेशन देखनी है, बाकी इस पर कोई यूजली क्वेश्चन बनते नहीं है आपके, ठीक है। अब आते हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, कास्ट कम्युनिकेशन, अब देखिए नेम से स्पेसिफाई है कि ये यूनिकास्ट की बात कर रहा है। यूनिकास्ट मतलब वन टू वन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब सकला सर, कि मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है, ये कोई भी नेटवर्क है और ये कोई नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क का आईडी है अपने पास, आईपी एड्रेस है आपके पास 10.0.0.0, ये कोई नेटवर्क है। और ये कोई नेटवर्क का एनआईडी पार्ट है 22.0.0.0, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी है, एनआईडी है किसकी, किसी नेटवर्क, ये किसी नेटवर्क की एनआईडी। इसमें कोई आईपी एड्रेस है, इस नेटवर्क के अंदर कोई आईपी एड्रेस है आपका। एक बार इसको हटा दो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा बार बार। अब इसको हटाओ, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें कोई नेटवर्क है वाला, और उसका कोई आईपी एड्रेस आपको दे रखा है 10.23.3.5, और इसका कोई नेटवर्क का आईपी एड्रेस है आपका 22, कुछ भी हो सकता है आपका 22.35 और डॉट, ठीक है। अब देखिए ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क का इसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, केवल इस सिस्टम के साथ, इस कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या कहलाता है आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन कहला रहा है। ये है आपका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। ये अगर इसके साथ कम्युनिकेट करता है तो वो भी आपका यूनिकास्ट में कंसीडर होगा, ठीक है। ये अब मैं इससे कहता हूं कि इसकी नेटवर्क, इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या है, तो आप निकाल सकते हैं 10.0.0.0, ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, क्लास ए में है बट नेटवर्क तो अलग अलग है, .0.0.0.0, ठीक है। इसका ये आईपी एड्रेस, इस नेटवर्क का ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के इस आईपी एड्रेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सोर्स आईडी, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर आप ऐसा कीजिए कि मान लीजिए आपका कोई डेटा आप भेज रहे हैं, ये डेटा है, ठीक है, ये सोर्स आईपी एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, डीआईपी, समझिए भाई। ये जो भेजेगा वो डेटा ही तो भेजेगा आपका, और ये भी भेजेगा डेटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसने, मान लीजिए इस आईपी एड्रेस ने इस आईपी एड्रेस को वन टू वन डेटा भेजा, तो इसका सोर्स आईपी क्या हो गया सर, 10.23.3.5, यही हुआ ना। क्या हो रहा आपके पास 10.23.3.5, ठीक है सर।
डेस्टिनेशन क्या हुआ आपका सर, ये डेस्टिनेशन है आपका 22 35 9 35 और 9। ठीक है, अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये आपका डीआईपी ऐसा भी बन सकता है और एसआईपी डीआईपी बन सकता है? हाँ बन सकता है, इसमें तो 1-to-1 कम्युनिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कोई जरूरी थोड़ी कि यही मैसेज भेजेगा, मैसेज ये जो आईपी एड्रेस है ये भी तो उसको भेज सकता है, बट कम्युनिकेशन एक से एक के बीच में हो रहा है, एक से ज्यादा के बीच में नहीं हो रहा है आपका। तो जो आपका डीआईपी है वो सोर्स आईपी बन सकता है और सोर्स आईपी आपका डीआईपी बन सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रिवर्स पॉसिबल है सर। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपसे ये कहता हूं कि सर मान लीजिए ये है आपका 20.30.5.9 और ये है आपका 10.23.3.5। क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट केवल इतना सा कह रहा है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। तो जो कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में होगा, लेकिन वो 1-to-1 ही आपका होगा। ठीक है, जैसे आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं नोट लगा के 1-to-1 के अंदर। इसे 1-to-1 कह क्या रहा है आपका कि ट्रांसमिटिंग द डेटा from one computer to another computer, one computer to another computer is called as unicast communication, as unicast communication। ठीक है, ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। क्लियर है? आप इसी का दूसरा एग्जांपल ले लो, कितने भी एग्जांपल ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि काम हम कर क्या रहे हैं। मान लीजिए ये आपका कोई भी नेटवर्क है ना, ये भी आपका कोई नेटवर्क है। इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है मान लो 153.23.0.0। ठीक है, इस एनआईडी ये है और इस नेटवर्क की एनआईडी है आपकी 200.200। कॉन्सेप्ट समझना है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है आपका 30 है और ये आपका दे रखा है .0। ठीक है, ये एक नेटवर्क है आपका और ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में कितनी भी आपकी आईपी एड्रेस हो सकते हैं, ये तो आईपी एड्रेस, ये तो आईपी एड्रेस हो नहीं सकता भाई, तो नेटवर्क है, एनआईडी है इस पूरे नेटवर्क की। अब ये कौन सी क्लास है? क्लास बी, तो ये दोनों जीरो कर दिए। ये कौन सी क्लास सी, तो लास्ट में आपने जीरो कर दिया, तो ये तो एनआईडी है पूरे नेटवर्क की। अब मैं कह रहा हूं कि इस नेटवर्क में से आपने कोई भी चीज दे दी, कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया कि सर इसमें से 153.23.4.9 का कोई कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस ये है, ये कम्युनिकेट कर रहा है इस नेटवर्क के किसी कंप्यूटर के साथ 200.200.30.5 इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा आपका? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब जब ये दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सोर्स आईपी हो सकता है, ये डेस्टिनेशन आईपी हो सकता है, ये डेस्टिनेशन आईपी सोर्स आईपी भी हो सकता है और ये जो सोर्स आईपी है वो डेस्टिनेशन आईपी भी हो सकता है। दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं। भाई मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप उसका रेस्पॉन्स भी दे सकते हो। जब आप रेस्पॉन्स दोगे तो आप सोर्स हो जाओगे, मैं डेस्टिनेशन हो जाऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं सोर्स हूं, मैं डेस्टिनेशन हूं। तो जो कम्युनिकेशन है वो दोनों वाया से चल रहा है, लेकिन 1-to-1 कम्युनिकेशन हो रहा है आपके नेटवर्क के बीच में। ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। अब इसका आपको बात करें हम कि सर इससे दो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। अब इसी नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ये वाला जो नेटवर्क है कि सर इसमें जो डेटा था, ठीक है, और आपने सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी टीआईपी।
सोर्स आईपी क्या था आपका 1323 4 और 9, यही था आपका भाई, यही तो था आपका, ये वाला जो था ये सोर्स था। अगर ये कम्युनिकेट स्टार्ट कर रहा है तो, और ये दिखा आपका 200.200.30.5, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल। अब मैं ये कहता हूं कि सर डीआईपी अगर कम्युनिकेट कर रहा है या सोर्स आईपी बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, प्रैक्टिकली भी है। तो अगर ये मैसेज सेंड कर रहा है तो ये सोर्स आईपी बन जाएगा, और ये डेस्टिनेशन बन सकता है, हाँ सर बन सकता है। 1323.4.9 क्या ये पॉसिबल है, हाँ सर पॉसिबल, बट ये यूनिकास्ट के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है, यूनिकास्ट में पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक कि यूनिकास्ट कैसे काम कर रहा है। दूसरा है इसके अंदर एक नोट है कि ये सब चीज सेम नेटवर्क के अंदर भी हो सकती है और डिफरेंट नेटवर्क के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है। इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, इन हर चीज जो मैं लिखा रहा हूं तो बता रहा हूं वो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, in unicast communication, both source and destination, source and destination can be present in the same network or different network, same network or different network। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इन यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी प्रेजेंट। ये जो बता रहे हैं आपको कि सर सोर्स और डेस्टिनेशन कैन बी प्रेजेंट इन सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं आपसे कि देखिए ये जो है ना आपका, मैंने ये नेटवर्क लिया था आपका ये वाला, अब ये क्या है, ये डिफरेंट नेटवर्क है। देखो आप, ये तो 153 से स्टार्ट है, जून 2000, क्लास सेम है, नेटवर्क तो डिफरेंट है आपका। तो ये जो नेटवर्क है वो सेम भी हो सकता है यूनिकास्ट के अंदर और डिफरेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि सर मुझे सेम नेटवर्क लेना है, मान लीजिए ये तो डिफरेंट है, अब मुझे कहना है कि सर मुझे तो सेम नेटवर्क पे काम करना है, सेम नेटवर्क पे यूनिकास्ट करनी है। हाँ सर कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लो, सेम नेटवर्क, इसका आपके पास एड्रेस है, कोई आईपी एड्रेस 200.200.200, ठीक है। अब ये कर दिया इस नेटवर्क पे दो, ये आईपी एड्रेस है किसी सिस्टम का, ये कम्युनिकेट कर रहा है 200.200.200.5 के साथ। अब इसका नेटवर्क सेम है, हाँ सर नेटवर्क तो सेम ही है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है, क्लास सी है। तो क्लास सी में क्या होता है, चॉइस बिट होती है, वो क्या आपकी नेटवर्क आईडी होती है, तो ये सेम आईडी है, मतलब सेम है, तो ये तो नेटवर्क तो आपका सेम हो गया। और ये जो है आपका होस्ट, ये दूसरा होस्ट है, ये पांचवा। कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, बस सेम नेटवर्क में हो रहा है, सेम नेटवर्क, ठीक है। अगर मैं इसको कह देता, मान लो ये वाला है 198 कर देता मैं इसको, ठीक है, और इसको मैं कर देता 200, 198 कर दो, 198 प्लस 200, ठीक है, इस तरह से मैं कर देता मान लीजिए। तो ये सेम नेटवर्क नहीं होता, ये अलग नेटवर्क होता 198, ठीक है, 198 ये होता आपका 198.200.198.5, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता, तो ये भी 1 to 1 कम्युनिकेशन है, बट वो डिफरेंट नेटवर्क में है, यहाँ ये सेम नेटवर्क में है, तो हम ये कहते हैं ये तो डिफरेंट नेटवर्क है। तो यूनिकास्ट ये कह रहा है कि नेटवर्क चाहे सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन बी प्रेजेंट इन सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क, किसी में भी हो सकते हैं,
लेकिन जब वन टू वन कम्युनिकेशन होगा तो वो हम कहलाएगा यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो ये है आपकी पूरी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन की कहानी। बताएं समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है तो बता दीजिए। बहुत सिंपल चीजें हैं, अभी क्वेश्चंस करेंगे सबके ब्रॉडकास्ट के, इसके बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इन पर। क्लियर है सबको? अब आइए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन की तरफ। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या कहता है? वन टू ऑल। तो हमने कहा से ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ये दो तरीके का आपका होता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि सर ये होता क्या है? वन टू ऑल, मतलब एक सभी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है ना। अब ये दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, एक किया है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और एक है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और ये है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सर ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू टाइप्स, वन इज लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। क्या मतलब होता है इसका देखिए। ठीक, अब हम कर रहे हैं इसका, तो इसका पहले आप डेफिनेशन लिख दीजिए कि जो डेटा का ट्रांसमिट होगा वो वन सिस्टम से सभी सिस्टम्स को, जो दूसरे नेटवर्क है उसके सभी सिस्टम्स को हो जाए, वो कहलाता है आपका ब्रॉडकास्ट। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट की तरफ, फिर हम करेंगे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। इसी के पार्ट हैं, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का ही दो पार्ट है। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं LBA, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या कहता है सर? ट्रांसमिटिंग डेटा from one computer to all other computers देखो डायरेक्ट याद रखना है, ये तो केवल डेफिनेशन में बता रहा हूं कि नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कल को भूल जाओ तो आप देख सकें। टू ऑल अदर कंप्यूटर इन द सेम नेटवर्क, इन द सेम नेटवर्क। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखिए, सेम नेटवर्क is called limited broadcast, is called LBA, limited broadcast address, LBA। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू ऑल, जब हम ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना वन टू ऑल होता है, ये तो क्लियर है, चाहे वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो चाहे वो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग हो। When broadcasting indicates or is given to you, any words given to you, always think that broad mean to all। तो वन टू ऑल हो गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम नेटवर्क, अब मेन जो चीज है वो है आपकी ये चीज कि सर सेम नेटवर्क होना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा? LBA कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, हमने ब्रॉडकास्ट को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो LBA और एक डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो LBA की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सर वन टू ऑल तो दोनों के अंदर होगा, लेकिन ये सेम नेटवर्क में होगा, वो डिफरेंट नेटवर्क। समझ में आई बात? मैं ये कह रहा हूं सर, अब देखिए इसको क्वेश्चन से समझिए कि मान लीजिए ये नेटवर्क है आपका, ये कोई भी नेटवर्क है आपका, इस नेटवर्क की NID है आपकी, मान लीजिए 15.0.0.0, ये क्लास A के अंदर है, तो हमने ये NID कर दी, इसकी NID, ये नेटवर्क है। ठीक है, अब मैं एक सिस्टम है मेरे पास, उसका IP एड्रेस है इस नेटवर्क के अंदर, उसका IP एड्रेस है 15, कुछ भी हो सकता है, 23.9.5, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो ये लो, आप जो चाहे वो ले सकते हैं ना।
अब ये क्या कर रहा है, इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी आईपी एड्रेस दिए हुए, उनको क्या करता है, उनसे कम्युनिकेशन कर रहा है, वन टू वन। मतलब ये क्या कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, वो सबको कर रहा है। इसमें जितने भी सिस्टम हैं आपके, जितने भी आईपी एड्रेस के सिस्टम हैं आपके, उन सबको ये मैसेज या डेटा का ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका एलबीए कहलाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस कास्टिंग, एलबीए। एलबीए ब्रॉडकास्ट, एलबी कर दीजिए, कई बुकों में एलबी, देखो नाम से है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कास्टिंग है ना, एलबीसी। तो कई बुकों में एलबी से डिनोट कर देते हैं इसको, कईयों में इसको एलबी सी से डिनोट कर देते हैं ना, नाम से फर्स्ट वर्ड ले लेते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट सी फॉर कास्टेड, और कईयों में एलबी लिमिटेड ब्रॉडकास्ट ए से डिनोट कर दे। तो वो कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है, उसको लिए कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको एलबी से डिनोट कर दिया है ना। मतलब ध्यान रखना है अपने को, तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कास्ट, ये इसका मतलब, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि सर ये जो है आपका नेटवर्क, इसमें सोर्स आईपी एड्रेस क्या है सर, सोर्स आईपी तो ये है क्योंकि ये मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है 15.23.9 और 5, ठीक है। और इसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा बताइए आप, क्योंकि इसमें तो सारे कंप्यूटर्स के, इस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है उन सबको डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ये वन टू वन तो है नहीं जो हम आइडेंटिफाई कर ले। तो क्या होता है, एलबी के अंदर जितना भी आपके पास आईडी होती है डेस्टिनेशन की, वो सब हमारी क्या होती है 255.255.255 और .255, ठीक है। तो हमारा क्या है, एलबीए के अंदर डेस्टिनेशन आईपी हमेशा 255 होगी, चाहे वो एनआईडी हो चाहे वो होस्ट आईडी हो, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ सर, मैं ये कहता हूं इसके अंदर ये जो डेटा है ये है मेन पॉइंट, यहां आपने सोर्स आईपी एड्रेस निकाल रखा है, ये आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। अब देखिए इसमें क्या था, सोर्स ये था, डेटा का ट्रांसफर कौन कर रहा था, ये कर रहा था, तो आपका गया 15.15.23.9.5। अब ये सबको कर रहा है, तो सबको कर रहा है तो किसका डीआईपी लिखा जाएगा, कोई एक सिस्टम तो है नहीं यूनिकास्ट की तरह कि जिसको भेजा उसका डीआईपी लिख दिया, डेस्टिनेशन आईपी। तो यहाँ क्या होता है, तो डीआईपी होगा वो होता है हमेशा 255, ऑलवेज 255.255.255.255, ये इंडिकेट कर रहा है कि एलबीए है भाई साहब, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में डीआईपी ऑलवेज 255.255.255.255 ही होता है। अब एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि सर यूनिकास्ट में तो क्या है कि ये भी मैसेज भेज सकता था, वो भी मैसेज भेज सकता था, बट क्या एलबीए के अंदर डीआईपी एसआईपी बन सकता है क्या, डीआईपी क्या एसआईपी बन सकता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में, तो कैसे पॉसिबल है बताओ। अब ये सारे लोग एक ही मैसेज को वापस भेजेंगे क्या, ये तो प्रैक्टिकली भी नहीं है, कहीं से इंप्लीमेंटेशन भी नहीं है भाई। एक कंप्यूटर सबको मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन सारे कंप्यूटर एक ही मैसेज इसको सेंड करेंगे, ये तो इन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होता ही नहीं है आपका। तो हम ये कहते हैं कि सर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको कहूं कि डीआईपी को आप अगर शॉर्ट आईपी बनाना चाहें, ये बनाना चाहें 255.255.255, ठीक है, और एसआईपी को आप बनाना चाहें डीआईपी 23.9.5, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर ये पॉसिबल। तो हमारा ये बस क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एलबीए के अंदर डेस्टिनेशन आईपी हमेशा 255.255.255.255 ही होगा, ठीक है। सोर्स आईपी कभी 255 255 255 255 नहीं हो सकता आपका, है ना। तो हमारे पास क्या निकल के आया सर, ये जो नोट है वो लिखिए आप, sir LBA limited broadcasting, LBA cannot be used, can't be used as a source IP एड्रेस। पहला पॉइंट तो निकल के ही आया कि LBA कैन नॉट बी यूज एज ए सोर्स IP एड्रेस। तो ये क्या था, LBA है, ये क्या सोर्स IP एड्रेस
में यूज आ सकता है, नहीं आ सकता सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका LBA will always be used, always be used as a DIP, as a DIP address, destination IP address. ठीक है, LBA will always be used as a DIP, हमेशा LBA किस में यूज आता है, एज ए DIP एड्रेस में आता है, सोर्स में उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, ये मेन चीज है, ये मेन पॉइंट है आपके, इस पर ही आपके सारे क्वेश्चंस का आपको LBA का आंसर निकालना होता है। क्लियर है आपको? कोई डाउट है तो बताइए। अब इसके चलिए आप और क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करना चाहें तो एग्जांपल ले लीजिए आप कि सर आपके पास कोई भी नेटवर्क है, ये मान लीजिए कोई नेटवर्क है, इस नेटवर्क की NID है आपके पास, ये कौन सा नेटवर्क है, 1.157.163.0.0, इसकी क्या है, D क्लास है, तो ये तो NID वाला पार्ट हो गया और ये HID हो गया। तो HID हमने सारा 0 कर रखा है, इसका मतलब ये नेटवर्क ID है पूरे नेटवर्क की, तो नेटवर्क अपने पास ये हो गया है। अब इसमें कोई भी सिस्टम है जिसका IP एड्रेस हमने दे रखा है 157.163.2.5, मान लीजिए इस नाम का इस IP एड्रेस का कोई सिस्टम है। अब ये क्या कर रहा है, सबसे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरे सारे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब LBA सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, तो LBA हो रहा है आपका, हाँ सर ये तो LBA लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग है। तो अब मैं इसका कहता हूँ कि सर इसका डेटा है, इसका सोर्स IP क्या होगा, सोर्स IP एड्रेस, और DIP क्या होगा, सोर्स IP क्या है आपका 157.163.2.5 यही है, और मैं LBA का मैंने आपको क्या बताया है, DIP 255.255.255 और .255। ठीक है, हाँ जी सर ये होगा। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ कि सारे लोग मिलकर एक ही मैसेज इसको भेजें, क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं है। तो आपने क्या किया सर, इसका उल्टा किया सर, 255.255.255.255 और इसकी जगह आपने 157.163.2.5, क्या ये पॉसिबल है सर? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लीजिए, कुछ भी नहीं है, नेटवर्क चेंज किया हमने, बार बार नेटवर्क चेंज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है आपका। मान लीजिए ये कोई भी एड्रेस है आपके पास, कोई भी IP एड्रेस, ये नेटवर्क है, नेटवर्क क्या है आपके पास 200.200.200.0, ये NID है इस नेटवर्क की। तो इसमें क्या है, नेटवर्क बिट तो ये है NID के अंदर, और ये क्या है आपकी होस्ट बिट HID को हमने कर दिया है 0, तो ये पूरा नेटवर्क का NID बन चुका है आपका। इसके अंदर कुछ सिस्टम है जिसका IP एड्रेस है 200.200.200, आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपने दे दिया 3। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स के साथ, सारे IP एड्रेस के साथ मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, ये हाल है, इसने क्या किया, मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया सेम नेटवर्क के सारे सिस्टम्स को नहीं। तो ये क्या बन गया सर, LBA है आपका, हाँ सर LBA है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें ये जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, कर कौन रहा है सर, ये वाला IP एड्रेस कर रहा है, तो सोर्स IP एड्रेस क्या है इसके अंदर सर 200.200.200.3, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या है DIP, कि सर सबको मैसेज कर रहा है, तो एक का तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने क्या किया सर 255.255.255.255, ये किसका है सर, आपका LBA का डेस्टिनेशन। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? बट ध्यान रखना सेम नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पर, ये सारा काम कितने में, सेम नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को वो डेटा का ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से सबको? अब इसका दूसरा है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। सर डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? दूसरा है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। सर देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है,
अभी हम बात कर रहे थे एलबीए में सेम नेटवर्क, यहां है डिफरेंट नेटवर्क कि एक कंप्यूटर डेटा का ट्रांसमिट कर रहा है सभी कंप्यूटर्स को, बट डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द एलबीए एंड डीबीए। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डीबीए लिख रहा हूं आपको, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, डीबीए। So this is the difference. LBA indicates transmitting the data from one computer to the all computer but in same network. And here in DBA, one computer transmitting the data to the all computers in a different network. This is the basic difference in between the LBA and DBA. ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर, डेफिनेशन आप ये लिख दीजिए, transmitting data from computer to all other computers to all other computers in a different network, in the different network, बस ये डिफरेंस हो जाता है, in different network is called direct ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो हमने क्या किया है सर कि वन से ऑल, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग है तो वन टू ऑल तो होना ही है ना। तो इसमें क्या है कि आपका डिफरेंट नेटवर्क हो गया, बस। अब कैसे हो रहा है देखिए, आपने क्वेश्चन लिया सर कि मान लीजिए ये एग्जांपल है, ये सर एग्जांपल है आपका कि मान लीजिए कोई नेटवर्क है और ये अभी आपका नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क का एनआईडी वाला पोर्शन है, कौन सा नेटवर्क है ये, 15.0.0। ठीक है, ये नेटवर्क है आपका 112.0.0। अब देखिए अलग अलग नेटवर्क है, ये 15वां नेटवर्क है, 112 नेटवर्क है, क्लास ए में 126 का नेटवर्क पॉसिबल है, तो नेटवर्क तो हो गया अलग अलग। अब आइए आप कि सर इसका कोई आईपी एड्रेस है, इस नेटवर्क का कोई आईपी एड्रेस है, मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसका आईपी एड्रेस दे रखा है 50/32.9.5। इसमें जितने भी आपके नेटवर्क में जितने भी सिस्टम हैं उनको इसने क्या किया, डेटा का ट्रांसमिट किया वन टू ऑल। इस नेटवर्क के जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको आपने डेटा का ट्रांसमिट। डिफरेंस का आ रहा, ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ब्रॉडकास्टिंग तो है लेकिन डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है बच्चों, है ना, अलग अलग नेटवर्क के इसमें किया है। अब है आपका एक नोट है, आपने क्या किया सर, इसके हिसाब से देखिए आप, ये है आपके पास डेटा। अब इसी का एक पॉइंट निकालते हैं कि सर हमने निकाला था, ये डेटा था, इसका सोर्स आईपी क्या है आपका और इसका डेस्टिनेशन आईपी डीआईपी क्या है। देखो इसका सोर्स आईपी क्या है, ये था 15.32.9.5, 15.32.9.5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डीआईपी क्या होगा सर आपका, अब देखो डीआईपी क्या है, मैं कह रहा था सेम नेटवर्क होता तो सारी बिटों को आप 255 कर देते एलबी के अंदर। यहाँ क्या करते हैं, नेटवर्क अलग अलग है, तो नेटवर्क को छोड़कर, जो नेटवर्क आईडी है उसको छोड़कर जो एचआईडी जितनी भी हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सबको 1 कर देते हैं, मतलब 255.255.255 कर देते हैं। तो इसका क्या था नेटवर्क, 112 था। इसके बाद
सारी जो होस्ट बिट हैं उनको हमने कर दिया 255.255.255। ठीक है, वहां सारी 255 करते थे, यहाँ नेटवर्क बिट को छोड़कर, भाई ये कौन से नेटवर्क में है, ये वाला आपका 112, ये आपका क्लास ए के अंदर है। क्लास ए में 8 बिट तो नेटवर्क आईडी होती है, 24 बिट आपकी होस्ट आईडी होती है। तो होस्ट आईडी को आपने क्या कर दिया है, 255 कर दिया, ये आपका एनआईडी था, नेटवर्क आईडी, ये है आपका होस्ट आईडी। ठीक है, क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? डीआईपी क्या सोर्स आईपी बन सकता है सर? ये नहीं बन सकता। सारे नेटवर्क एक ही मैसेज को ट्रांसमिट करें एक सिस्टम को, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि सर 112 डॉट, ये जो आपने डीआईपी बनाया है इसको आप क्या सोर्स आईपी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। 255 और इसको आपने वो बना दिया डीआईपी 32.n9.5, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आया डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग में, कि जिसको आप भेज रहे हैं मैसेज, उसका जो डीआईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, उसमें होस्ट आईडी की सारी बिट को आप 1 कर दीजिए, तो वो 255 1 करोगे तो डेसिमल लोगे तो 255 आ जाता है, एक्सेप्ट एनआईडी को छोड़। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया सर? हमारे पास ये निकल के आया कि whenever, ये पॉइंट्स हैं, whenever we have all ones, all, अब फिर सारे क्वेश्चन चालू करते हैं। all ones in HID, देखो HID होस्ट आईडी के सारी चीजों को हम 1 कर रहे हैं। 1 of any IP address, of any IP address, any IP address, that IP address represent that direct broadcasting address. So this reason we cannot assign this address, we can't assign this IP address to any host, मेन चीज ये है आपका कि whenever we have all ones, देखो whenever we have all ones in HID of any IP address, that IP address represent direct broadcasting. ठीक है, कुछ नहीं है, ये सिंपल इतना कह रहा है कि जो भी आपका DIP है ना, इसमें जितने भी होस्ट बिट हैं, इनको आप 255 कर दो। LBA में हम क्या कर रहे थे, सारी बिट NID और HID दोनों को हम क्या कर रहे थे, 255 कर देते थे, वो सेम नेटवर्क में हो रही थी। ये डिफरेंट नेटवर्क में तो नेटवर्क जो बिट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप 255 कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। बात समझ में आ गई? अब इसके कुछ नोट्स निकल के आते हैं। पहला तो है वही जो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में था कि सर ये भी वही कहता है आपका कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग address can't be used as a source IP address, SIP address। ठीक है, ये पॉइंट 1 है। भाई जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग ऐड है वो सोर्स IP एड्रेस बन ही नहीं सकता, ये तो मैंने बताया था आपको, ये नहीं बन सकता आपका। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, DBA, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, DBA
DBA ऑलवेज बी यूज्ड। अब ये जितने पॉइंट लिखे हैं ना, जो चीज समझे हैं, इस पे सब पे क्वेश्चन बने हैं। ऑलवेज बी यूज्ड एज ए DIP एड्रेस, एज ए DIP का मतलब डायरेक्ट IP एड्रेस, डायरेक्ट नहीं, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है ना, IP DIP एड्रेस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसके क्वेश्चंस बने हैं आपके। ठीक है, अब देखो उस पे क्वेश्चन। अब मैं इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम इस चीज के, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग के और लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग के, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नेटवर्क है, ये वाला, है ना, 113.0.0.0, ठीक है, मतलब 113 का नेटवर्क है, ये NID है। ठीक है, इसका नेटवर्क है 157.163.0.0, ये कोई दूसरा नेटवर्क है। मैं ये कह रहा हूं कि इसने क्या किया है सर, ये कम्युनिकेशन कर रहा है, इसका कोई भी सिस्टम, इसका IP एड्रेस कुछ भी मान लीजिए आप 113.259 कुछ भी नहीं है, 259 कुछ भी हो सकता है ना, इस नेटवर्क में होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है इसके सभी सिस्टम के साथ, सभी IP एड्रेस, जितने भी सिस्टम है इसके अंदर, उनके साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, नेटवर्क अलग है आपका, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, ये तो क्लियर है। अब मैं इसे कहूं कि आपको निकालना है सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, तो आप क्या करोगे सर, डेटा तो भेज रहा है, तो इसका सोर्स IP क्या है सर, इसका सोर्स IP तो वही होगा जो भेजेगा। सोर्स IP था 113.2.5.9 और इसका DIP क्या है, इस सबको भेज रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे नेटवर्क है, तो नेटवर्क को छोड़कर ये 157 है ना, तो क्लास कौन सी है, बी में क्या होती है सर, ये दोनों नेटवर्क बिट होती है और वो दोनों क्या होती है, हॉस्ट बिट है आपकी। तो इसमें क्या हो गया 157, इस नेटवर्क ID को छोड़कर सारी हॉस्ट बिट को हम 1 कर देते हैं, तो मतलब 255.255 आपने कर दिया। तो ये जो एड्रेस है ये कहलाएगा आपका DBA, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अगर ये LBA होता, मान लो सेम नेटवर्क होता, तो सारी बिट आपकी 255 हो जाती। क्लियर है ये वाला, DBA हमने कैसे निकाला है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, पहले बताइए सब क्लियर है या नहीं है यहाँ तक। 3 चीज पढ़ी है हमने, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इन तीनों चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, बताइए। तो अब हमें क्या होगा, कोई भी हमको IP एड्रेस दिया जाएगा, उसका नेटवर्क ID निकालना है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग निकालना है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग निकालना है, ये सब हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहें। पहले क्वेश्चन से पहले आप एक चीज देख लें। चलो क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, तैयार रहे, है ना। मान लीजिए IP एड्रेस है आपका, अब सारी चीजें 1 by 1 आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। IP एड्रेस है आपका, ठीक है, नेटवर्क ID है। अब सब क्वेश्चन इसी पर बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। नेटवर्क ID है, DBA है मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है, और ये LBA है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, IP एड्रेस दिया है 19.35.21.31, ये कोई भी IP एड्रेस है। अब मुझे ये बताइए बरखा जी कि इसका नेटवर्क ID क्या होगा, DBA क्या होगा, LBA क्या होगा। ये IP एड्रेस दे रखा है 19.35.21.31। What will be the network ID of this IP address, what will be the DBA of this IP address, and what will be the LBA of this IP address. वन बाई वन बताइए, नेटवर्क आईडी बताइए। अब देखिए नेटवर्क आईडी हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था किसी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी हम कैसे निकालते हैं। अब ये कौन सा है, क्लास A के अंदर है ना आपका,
एक बार देख लो, है ना, क्लास ए है तो क्लास ए में क्या होता है, 8 बिट तो आपकी नेटवर्क आईडी होती है, बाकी 24 बिट आपकी होस्ट आईडी होती है। तो हम क्या करते हैं, होस्ट आईडी को 0 कर देते हैं। तो नेटवर्क आईडी कितनी होगी इसकी, 19.0.0.0। ये लो नेटवर्क आईडी निकल गई। यस। अब डीबीए निकालना, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कास्टिंग, इसकी क्या होगी, उसका एड्रेस क्या होगा डीबीए का। तो डीबीए अगर हमको निकालना, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस हमें निकालना है, तो क्या निकालेंगे सर, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क आईडी को छोड़ के बाकी सब 255 हो जाएगा। वेरी गुड। 19.255.255.255, वेरी गुड। एलबी क्या होगा, एलबी तो हमेशा 255 होगा आपका। तो ये हो गया 255.255.255.255, ये लो निकल गया। अब कैसे भी क्वेश्चन आपसे बन के आ सकता है, एक क्वेश्चन 100% बनेगा कि कोई भी आईपी एड्रेस दे दिया, उसका एलबी पूछ लिया, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग पूछ लिया, नेटवर्क आईडी पूछ ली है, ये क्वेश्चन बनता है। एक या दो क्वेश्चन 100% बनेगा, हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिया है 119.31.34.2, ठीक है। अब इसका नेटवर्क आईडी निकालिए। ये कौन सी क्लास में है आपका, 119, ये कौन सी क्लास में होता है, क्लास बी, क्लास बी का एड्रेस है। इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा बताएं। बोलो। 119.31 और 0। देखो अब ये क्या है, क्लास बी है, तो क्लास बी में क्या होता है, 16 बिट तो होते हैं आपके होस्ट आईडी और 16 बिट क्या होते हैं, एनआईडी होती है। ठीक है, ये तो होस्ट आईडी हो गया और ये हो गया एनआईडी। जब हमें क्या निकालना है, नेटवर्क आईडी निकालना है नेटवर्क की, पूरे नेटवर्क की, तो हम क्या करते हैं, होस्ट बिट को 0 कर देते हैं। तो ये हो गया 119.31.0.0। वेरी गुड। डीबीए निकाला है, तो डीबीए आपका क्या निकलेगा बताएं, डीबीए। डीबीए बहुत सिंपल है, होस्ट बिट को 255 करना है आपको, उसमें सारी बिट्स हमको 1 करनी है। 1 को जब डीबी उसमें करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट, तो 255 बन जाता है। तो हमने क्या किया सर, इसका कर दिया है 119.31.255.255, ये लो। और एलबीए क्या होगा, एलबीए में क्या होगा, सारी बिट आपकी 255 हो जाएंगी आपकी। ये 255 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, एलबीए में 255 और 255 और ये 255 हो गया। ठीक है, यस। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है, मान लीजिए ये आईपी एड्रेस दिया है मैंने आपको, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, 150.0.94.31, ये आईपी एड्रेस है आपका, ये आईपी एड्रेस। ठीक है, इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी निकालिए। 150.0.94.34. Find out the network ID, DBA and LBA of this IP address. इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या होगा। हाँ जी बरखा जी, इतना टाइम थोड़ी लगता है इसमें, तो बहुत सिंपल चीजें हैं। कितना, 150.0.0। देखो 150 है, क्लास बी है, क्लास बी में क्या होगा, दो नेटवर्क है, मतलब दो नेटवर्क आईडी होगी ना, 16 नेटवर्क आईडी होंगी और 16 आपकी होस्ट आईडी होंगी। तो आपने क्या किया है, 150.0.0, इसको 0 किया। अब ये 0 ऑटोमेटिक है, तो हम क्या करेंगे ना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका, ये मत कर देना कि आपने ये 0 कर दिया था। और इसका क्या हो जाएगा आपका, डीबीए की सर 150.0.255.255, और इसका क्या हो गया सर आपका, इसका तो वही है सारा ही बेटा आपकी, एलबी में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको।
ठीक है, इस तरीके से कोई भी आपके पास गिवन हो। अब मैं ये कहता हूं इसी का चौथा क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए आपको दे दिया जाता है, सारी क्लासेस का ले लेते हैं वन बाई वन। ये सर आपके पास दे दिया 200.34.92, ये कोई भी आईपी एड्रेस है, इसका निकालना है नेटवर्क आईडी, एनआईडी, नेटवर्क आईडी, ठीक है। और क्या निकालना है, डीबी और एलबी, डीबीए और एलबी, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। निकालिए, इसका निकालिए आप। अब 200 कौन सी क्लास में है, देखिए कौन सी क्लास में आता है, 2C क्लास के अंदर आता है आपका। तो सी क्लास की होस्ट आईडी को, होस्ट बिट को आप 0 कर दीजिए, नेटवर्क आईडी निकल जाएगा पूरे नेटवर्क का। 200 200 94, 94 ये चल लो 94 कर लो, आपने 94 किया, 34 था वैसे, ठीक है। तो आपका क्या निकला है 200.200.94.0, ठीक है। इसका डीबीए क्या निकलेगा सर, 200.200.94.255, और ये क्या निकलेगा आपका सर, ये तो पूरा ही 255 हो जाएगा आपका, 255.255.255.255, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सर, मान लीजिए आपको क्लास डी और ई में दे दिया कुछ भी, क्लास 226.9.7.92, ठीक है। अब इसका क्या है सर, नेटवर्क आईडी क्या निकलेगा, डीबीए क्या निकलेगा और एलबीए क्या निकलेगा। देखो इस पर ध्यान रखना, 226 क्या है आपका, कौन सी क्लास में आती है 226, क्लास डी के अंदर आता है ना। क्लास डी में क्या, होस्ट आईडी, क्लास डी होता है ना कहाँ, इसमें एनआईडी और एचआईडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो हम नेटवर्क आईडी भी नहीं निकाल सकते, डीबी भी नहीं निकाल सकते, एलबी भी नहीं निकाल सकते। तो एचआईडी और एनआईडी होती नहीं ना क्लास डी और ई के अंदर। मैंने आपको बताया था, डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए आती है और ई है वो रिसर्च पर्पज के लिए यूज में आती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा एड्रेस दे रखा है, तो इसकी नेटवर्क आईडी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है आपका। डीबी निकाल सकते हो क्या, नहीं। एलबी निकाल सकते हैं क्या, नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्लास ई का दे रखा है आपको 243.2.3.5, क्या इसका नेटवर्क आईडी एनआईडी निकाला जा सकता है क्या, नहीं। इसका डीबी निकाल सकते हैं, नहीं। इसका एलबी निकाल सकते हैं, नहीं। क्लियर है ये वाला। हाँ बरखा, यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आता जरूर है, आपका एलबी पूछ लेता है, कोई भी आईपी एड्रेस देखे, डीबी निकलवा सकते हैं, नेटवर्क आईडी निकलवा सकते हैं। नेटवर्क आईडी निकालने का एक नेटवर्क मास्क और तरीका होता है, वो भी अपन बता देंगे। बाकी अपने को शॉर्टकट इसी मेथड से जाना है ना, वो भी आपको बता देंगे क्या है। अब इस पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई the type of the IP address IP address 192.192.192. क्या है आपका 255। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसरो 2016 के, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, डीबीए डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है, एलबीए है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आईपी एड्रेस, होस्ट आईपी एड्रेस, और डी है आपका नेटवर्क एड्रेस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस गिवन है, ये किस तरीके का आईपी एड्रेस है, ये डीबीए है या एलबीए है या होस्ट आईपी एड्रेस है या नेटवर्क आईपी एड्रेस, बताएं। बताएं बताएं बताएं, बहुत आसान है ये। This IP address is one IP address given to you, that is 192.192.192.55, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज है, आपको 192 दे रखा है, इसका मतलब क्लास बी में है ना, तो क्लास बी में है या क्लास सी में है ये वाला 192, 192 क्लास बी में आता है, क्लास सी में आता है 191 तक आपका क्लास बी में होता है, तो क्लास सी है आपका। क्लास सी में क्या है आपका, ये जो 3 नेटवर्क हैं, मैंने ये कहा है कि नेटवर्क आईडी को छोड़कर होस्ट आईडी अगर 255 हो जाती है तो वो कौन सा कहलाता है, डीबी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, अगर ये सारे 255 होते तो एलबी होता आपका, तो ऐसा तो नहीं है। नेटवर्क आईडी में क्या होता है सर, इसको छोड़ के बाकी 0 होता, तो ये नेटवर्क आईडी भी नहीं है, तो एलबी भी नहीं है, नेटवर्क आईडी भी नहीं है। होस्ट आईपी एड्रेस हम दे नहीं सकते किसी होस्ट को, तो डीबी का एड्रेस है और एलबी का एड्रेस मैंने दिखाया था, वो स्पेसिफिक है, वो आप किसी होस्ट आईडी को नहीं दिया जा सकता, तो ये होस्ट आईपी एड्रेस नहीं बन सकता, डीबी इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका नेट एग्जाम में है, ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या किया है इन्होंने, लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। सेकंड लिस्ट 1 में इन्होंने दे रखे हैं सर कुछ आईपी एड्रेस दे रखे हैं, ए है आपका 200, आइडेंटिफाई करना है ये किसके साथ मैच कर रहा है, 210.192.100। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका 7.10.230.1, सी ऑप्शन है आपका 128, एक भी क्वेश्चन इसका नहीं रहना चाहिए आपका 1254, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं आपका, है ना। डी 255.255.255.255, और ई है आपके पास 100.255.255.255। ठीक है, लिस्ट 2 है आपका क्लास ए लिमिटेड एलबीए, तीसरा है डीबीए, चौथा है क्लास सी, और पांचवा है आपका क्लास बी। ये ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन नंबर 4 और ये ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, यहाँ तो एबीसीडी से रिप्रेजेंट कर रखा है, 1 2 3 4 5 से आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन ए दे रखा है, ए है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। ठीक है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, मतलब सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके बनते हैं। सी है 4 है, डी है आपका वो 5 है, और ई है आपका वो है आई, आई से मतलब फर्स्ट होगा शायद, हाँ ये वाला 1 वाला ऑप्शन है ना। बी वाला है आपका, ए है आपका 4, बी है आपका 1, सी है आपका 5, डी है आपका सेकेंड, और ई है आपका थर्ड। ऐसा भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। ए है आपका थर्ड, क्वेश्चन को लंबा कर देते हैं, ऑप्शन को टिपिकल बना देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है आपका। सी इज इक्वल टू 5,
d इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू से मतलब c की वैल्यू है वो 5 है ना। e है वो क्या है आपका सेकंड, सेकंड तो हो गया ना, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ होगा ये वाला, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ हो गया। और डी है आपका a इज इक्वल टू 4, बी है आपका सेकंड, सी है वो है आपका 5, डी है आपका 1 और ई है आपका थर्ड, ठीक है। ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब आप मुझे बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ऐसे कोई भी आईपी एड्रेस आपको गिवन दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा ये है क्या, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ब्रॉडकास्टिंग एड्रेसिंग है, कि क्लास ए की एड्रेसिंग है या लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग है, इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा इस पूरे नेटवर्क का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। कुछ भी नहीं है, केवल आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेटा कुछ भी दे सकते हैं एक्स वाई जेड, उससे अपने को कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो लॉजिक है वो सब जगह एक जैसा ही लगता है यहाँ पर। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप घर से करके या आप व्हाट्सएप पे मेरे को दे देना, है ना। इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस आपको फाइंड आउट करने हैं। उसका नेटवर्क आईडी, डीबीए, ठीक है, एलबीए, ये सारा आपको फाइंड करना है और ईच आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द क्लास। ये 4-5 चीजें फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिफाई द क्लास, कौन सी क्लास में है, उसका नेटवर्क आईपी क्या है या नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी, ठीक है, डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस, और एलबीए। ये 4 चीज हमें फाइंड आउट आइडेंटिफाई करनी है इन आईपी एड्रेस में। पहला आईपी एड्रेस है आपका 1, या आप लिख लीजिए क्वेश्चन और व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिएगा इसका आंसर। 1 2 3 4, दूसरा है 10 15 20 और 60, थर्ड है आपका 130 1 2 और 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका इसी का 150 प्लस डॉट 0 डॉट 150 एंड 150, ठीक है। पांचवा है आपका 200 डॉट 1 डॉट 10 डॉट 100, ठीक है। यह है 220 डॉट 15 डॉट 1 डॉट 10, ठीक है। और फिर आज है 7 का हो गया आपका 250 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 2, और 8 का हो गया आपका 300 डॉट
1.2.3। ये जितने भी आईपी एड्रेस आपको दे रखे हैं इन सब की क्लास निकालनी है अपने को, नेटवर्क आईडी निकालना है, डीबीए निकालना है और एलपी निकालना है। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, सेकंड है 10 15 20 और 60। ये 60 है ना, ये 60 है। थर्ड है 130.1.2.3, फिर है 150.0.150.200, 200.1.10.100, फिर 220.15.1.10, सेवेंथ है 250.0.1.2 और 8 है 300.1.2.3। ये क्वेश्चन आप करके और व्हाट्सएप पर मुझे, जैसे 1 का क्या हुआ, क्लास नेटवर्क आईडी एलबी डीबी निकाल के ये सारा मुझे देना है। एक है आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, गेट 2012 वन लाइनर्स जो क्वेश्चन होते थे ना, एक नंबर वाले, उसमें था ए होस्ट आईपी एड्रेस host IP address is 200.0.1.1। ठीक है, wants to send a packet to all the hosts in the same network. What will be source IP address, और दूसरा निकालना है इसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, ए होस्ट आईपी, कोई भी होस्ट आईपी है, उसका जो आईपी एड्रेस है वो है 200.100.1.1, वांट्स टू सेंड ए पैकेट टू ऑल द होस्ट इन सेम नेटवर्क। ठीक है, तो सेम नेटवर्क के मतलब एलबीए है, तो व्हाट विल बी द सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, सोर्स आईपी क्या होगा, सोर्स आईपी तो यही है 200.100.1.1। ठीक है, और डेस्टिनेशन क्या होगा, एलबीए है तो सारा 255.255.255। ये क्वेश्चन है आपका गेट 2012 में, वन लाइन्स का एक नंबर वाले क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा गया। अब ये बताइए कहाँ तक है ना, लैंग्वेज चेंज करनी है, कुछ नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन है मिनट के अंदर है ये, मिनट 2018 का पेपर था शायद, 18 या 17 का कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है, मैच द फॉलोइंग, वही है, मैच द फॉलोइंग। बनते इसमें कम है, एक या दो ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बनेगा जरूर और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं पूछते हैं। ये कॉलम 1 है आपका, ये सारे जो है नीलिट वाले पेपर्स वगैरह इसरो के, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, ग्रीस को ब्रिक पे मिल जाएंगे। कॉलम 1 ये है आपका कॉलम 2। ठीक है, अब इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ये वाला, इस पे मैच करवाना है आपको, वही क्वेश्चन है, बस आईपी एड्रेस चेंज कर रहे हैं, एक कुछ भी चेंज कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है, डेटा तो कुछ भी, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना आपका, 200.10.192.100। दूसरा है आपका 7.10.230.1, 128.1.1
254, चौथा है आपका 255.255.255.255 और पांचवा है आपका 100.255.255.255, ठीक है। और इन्होंने दे रखा है यहां पर कि सर क्लास ए है फर्स्ट ऑप्शन, इसका नाम दूसरा लिख दो, ए कर दो इसको, ठीक है। LBA है, ये बी ऑप्शन है। फिर आपका कर दिया है DBA, ये आपका सी ऑप्शन है। ये है आपकी क्लास सी है, ये आपका डी ऑप्शन है। और क्लास बी है, ये आपका ई ऑप्शन है। अब इसमें से आपको ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन तो है, आप वैसे कर लेंगे, ऑप्शन की जरूरत क्या है आपको, हाँ? तो ये भी आप फाइंड आउट करके देखें। ठीक है, कर लो कि वाला काम बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी करना। एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूं। चलिए आज के लिए इतने, और भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, जैसे और क्वेश्चंस होंगे इसके अच्छे क्वेश्चन। बाकी इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे कोई बहुत ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सारे इस तरह के जनरल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसके क्वेश्चन को आप मिस कर सकें, आप 100% क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। इवन जो आईपी एड्रेस पूरा है, अब हम जाएंगे अगली बार सब नेटिंग की तरफ, फिर सुपर नेटिंग की तरफ, और फिर उसके बाद जाएंगे क्लासलेस एड्रेसिंग। अभी हम क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं, सारा जो काम किया वो क्लासफुल एड्रेसिंग में है, उसके बाद क्लासलेस की तरफ जाएंगे। और सब नेटिंग है, सुपर नेटिंग है, ये सब इसके अंदर करेंगे। लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामर से 100% आईपी एड्रेस रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगता है समझने में, लेकिन बहुत ईजी है, कहीं कोई टफ नहीं है। उसके बाद जो नेटवर्क लेयर्स के 2 अदर प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी हम करेंगे, तो दिसंबर तक आपका नेटवर्क लेयर कोशिश रहेगी कंप्लीट हो जाएगी। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके जनवरी के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। तो जनवरी के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी आए, चाहे वो आपकी फरवरी में हो या जनवरी लास्ट तक हो, तब तक आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है, और सैर की क्लास हम आपको बता देंगे कब स्टार्ट होगी, 12 बजे 1 बजे जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म, ठीक है। ओके।